ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता। ताज के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता। नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी में हर पल। लड़ते रहिए जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम फिर से जानने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ महोदय को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर पूछता है आपसे कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा साथियों, एडम स्मिथ महोदय को। दूसरा प्रश्न है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 ईस्वी में भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। आज की ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे प्रश्नों को शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए साथियों। चौथा प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ग्राम मुखिया। ग्राम मुखिया जो होता है वो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवा नंबर प्रश्न है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज या काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसकी काइनेटिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। छठा नंबर प्रश्न है, वर्ष 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? वर्ष 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कौन सी थी? सही उत्तर हो जाएगा साथियों, कराची। कराची वर्ष 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी थी। सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों, चिकमगलूर। चिकमगलूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पर भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आठवां नंबर प्रश्न है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर का कारण क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों, अम्लवर्षा। अम्लवर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। प्रश्न पूछता है कि स्टोन कैंसर का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर लगाना है साथियों, अम्लवर्षा। अम्लवर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। 9वां नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वर्ष 2005। वर्ष 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में
पारित हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है या बैटरियों में कौन सा एसिड स्टोर होता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरियों में संग्रहित होने वाला एसिड है। सही उत्तर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बैटरियों में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? फूल गोभी का जो पौधा होता है उसका उपयोगी भाग कौन सा होता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों ताजा पुष्प समूह। ताजा पुष्प समूह जो फूल गोभी के पौधे का भाग होता है या फूल गोभी के पौधे का सबसे उपयोगी भाग माना जाता है। 12वां नंबर प्रश्न है, कनिष्क कब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए या कनिष्क का राज्य सिंहासन कब हुआ या कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था या राज्य सिंहासन पर कनिष्क आरूढ़ हुए थे। इस 13वां नंबर प्रश्न है, अकबर के समय मुगल सूबों या जिसको प्रांत कहा जाता था उसकी संख्या 15 थी, किंतु औरंगजेब के समय में बढ़कर यह कितनी हो गई? अकबर के समय में जो 15 प्रांत थे वह औरंगजेब के समय में बढ़कर कितने हो गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 21 प्रांत। जो प्रांत अकबर के समय में 15 थे वो औरंगजेब के समय में बढ़कर अब 21 हो गए थे। 14 नंबर प्रश्न है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला वो अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला को अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने का श्रेय जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला को शाह मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है साथियों, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों मुख्यमंत्री। 16वां नंबर प्रश्न है, मछली का एयर ब्लैडर या वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? मछली का जो एयर ब्लैडर होता है या वायु आशय जिसे कहते हैं वह किस रूप में कार्य करता है? इसका उत्तर हो जाएगा सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के रूप में मछली का एयर ब्लैडर या जिसको वायु आशय कहते हैं वह कार्य करता है। 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों अलीपुर बम धमाका। अलीपुर बम धमाके मामले में श्री अरविंद को गिरफ्तार किया गया था। 18वां नंबर प्रश्न है, किसने अकबर को जिल्ले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर्रे इचदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, किसने अकबर को जिल्ले इलाही अर्थात खुदा की परछाई एवं फर्रे इजदी कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर को जिल्ले इलाही और फर्रे इजदी कहा था। 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? महारत्न का दर्जा किसे नहीं दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा भेल। भेल को महा उपक्रम या उपक्रम का दर्जा, महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है। भेल एक ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। 20वां नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? सही उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। महात्मा गांधी से आज्ञा लेकर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तो इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी की स्थापना
की थी। 21वां नंबर प्रश्न है साथियों, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, या किस मुगल शासक ने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों जहांगीर। जहांगीर जो कला का बहुत ही ज़्यादा प्रेमी था, उसने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ। 22वां नंबर प्रश्न साथियों, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1995। वर्ष 1995 ईस्वी में WTO अस्तित्व में आया था। 23वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? नील ग्रह किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? सही उत्तर हो जाएगा साथियों पृथ्वी को। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। 24वां नंबर प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्रदेश में ब्रिटिशों के विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। 25वां और अंतिम नंबर प्रश्न है साथियों आज का, वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? सही उत्तर हो जाएगा साथियों केरल में। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में जो चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों केरल में। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? सही उत्तर हो जाएगा साथियों कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। 27वां और अगला प्रश्न है साथियों, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड जो है यह जापान के सहयोग से बनाया गया है, यह सबसे नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड है। 28वां नंबर प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? वह कौन सा प्रधानमंत्री था भारत का जिसने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PV नरसिंह राव। PV नरसिंह राव साहब ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी। 29वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? सही उत्तर हो जाएगा विद्युत। विद्युत की मांग लोचदार है। 29वां नंबर प्रश्न था साथियों। आज का हमारा अंतिम और 30वां नंबर प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा साथियों हीलियम। हीलियम का प्रयोग गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर से कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।